हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ्स प्लेयर पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझकर सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। चैप्टर 1 बेसिकली नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो वे संख्याएं इन्हें हम एन से दर्शाते हैं जो 1 से शुरू होकर 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, जिन्हें हम गिनती कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और बड़ी से बड़ी हमें नहीं पता, अनगिनत होती हैं, ये अनंत तक होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या ये होती हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं इन्हें हम W से दर्शाते हैं। तो 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 अनंत तक जाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक इन्हें हम आई से यानी इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स INTERGERS इंटीजर्स। ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि ये 0 है, इधर चलेंगे तो इधर सब पॉजिटिव मिलेंगे अनंत तक, और इधर -1 -2 अनंत तक माइनस के। ये जो है ये पूर्णांक में आते हैं। ठीक, आइए दोस्तों इसे हम उदाहरण से समझते हैं। सवाल दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो वो होती है 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 या अनंत तक जाए, और प्राकृतिक होती है 1 2 3 4 5 अनंत तक जाए। ये हो गई पूर्ण होल नंबर्स और ये नेचुरल नंबर्स। अब ये हमें देखना है ये पहला वाला सत्य है या असत्य है। तो देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 0 तो ये 0 जो है ये पूर्ण संख्या है, तो क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए पहला वाला ये असत्य हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक देखो, पूर्णांक वो जो माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 1 2 और ये अनंत तक, ये होते हैं पूर्णांक। ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और परिमेय संख्या वो होती हैं जो परिमेय संख्या है जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकें, जहां b 0 नहीं होना चाहिए। और a/b क्या है? a व b पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं, तो हम पूर्णांक को a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा -3, तो इसे बटे में 1 लिख दे रहे हैं, तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्या को r से दर्शाते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन गई। यानी हमारा जो ऑप्शन, ये सवाल जो दूसरा है ये वाला, ये सत्य है। ठीक, अब बात करते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो परिमेय संख्या r, जैसे कि ये है 2, इसके बटे में 1 लिख दे रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये एक परिमेय संख्या हो गई। और ये -3, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। क्यों? बटे में 1 लिख दो। मगर 3/2 8/3 क्या ये एक पूर्णांक है? जैसे ये तो पूर्णांक है, 2 और -3 ये तो पूर्णांक है, परिमेय संख्या।
और ये भी तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? इससे हमें 1.5 मिलेगा और इससे भाग करेंगे तो 2.66 मिलेगा। तो ये पूर्णांक कहाँ आ रहे हैं? तो ये वाला सवाल जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक। अब परिमेय संख्याओं के बीच जैसे दो परिमेय संख्या, जैसे 2 नंबर दिए हुए हैं, अब उनमें से पूछे कि परिमेय संख्या निकालना है, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनगिनत होती हैं। तो उसको निकालने के तरीके हैं, कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका आता है a+b/2, इससे निकलती है। और मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये देखो 1 और 2 के बीच ये पूछ कितनी रहा है? 5। तो 5 से बड़ी होती है 6। अब ये है 1 और ये 2, इसके बटे में हमें हर सेम करना पड़ता है, 1/6 और 1/6। लेकिन गणित का एक नियम है कि आपने जब भाग करी है तो आपको गुणा भी करना होगी, आपने भाग किया आपको गुणा भी करना होगी। अब ये आ गया 6/6 और इधर 12/6। अब इनके बीच जो संख्या आ रही है, अब हम लाइन से चलते जाएंगे। जैसे 6 से बड़ी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 1 2 3 4 5, ये जो 5 ये परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच होंगी। इनके अलावा और भी परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक, ये भी हमारा आंसर सही है। आइए दोस्तों इसके देखते हैं। पहला सवाल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे कि ये है प्राकृतिक संख्या यानी n, 1 2 3 अनंत तक। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है ये तो 0 शुरू हो, 0 1 2 3। तो देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो 1 2 3 और पूर्ण संख्या में भी यही आ रहा है 0 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है -5/2 -11/4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है, इनमें से कौन सी है? हमने बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेंगे। -5/2 एक की जगह और बी की जगह -11/4/2। अब इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, माइनस 4 से 4 कटा तो आएगा 11 आएगा, ये 11 है। ठीक, और बटे 2 इधर 10 और 11 माइनस के 21/4/2। अब इधर -21, 4 दूना 8, -21/8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे यहाँ p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है? तो देखो शून्य हो गया j, हम ये बताना है ये परिमेय संख्या है। तो देखो इसके नीचे हम 1 लिख ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी रहेगा 0। तो ये परिमेय संख्या देखो बन गया, क्योंकि नीचे ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये हाँ, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसे हम p/q के रूप में देखो लिख लिया, 0/1, ये p/q के रूप में हो गया। और देखो p/q ये पूर्णांक है और q जो q है ये 0 भी नहीं है। तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें ये वाला सवाल ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत यह हम बता चुके हैं, 1 2 3 ये आती हैं डॉट डॉट अनंत तक। और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत यानी होल नंबर्स W 0 1 2 3 ये आती हैं। तो देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ देखो ये आ रही है, देखो पूर्ण संख्याओं के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ये पूर्ण संख्या भी है, देखो है। तो ये हमारा आंसर ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। देखो पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 1 2 3 प्राकृतिक संख्या यहाँ से है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी देखो 1 2 3 4। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को।
तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये हमारा पहला वाला सत्य है। अब हमें ये बताना है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्णांक वो होते हैं, पूर्णांक जिनमें नेगेटिव भी होता है, जैसे कि -3, -2, -1, ये भी पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो क्या पूर्ण संख्याओं में जीरो मतलब पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव आता है? होल नंबर्स में नेगेटिव आता है 1 2 3 अनंत तक? तो नेगेटिव तो आता नहीं। तो यानी ये वाला ऑप्शन 2 ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला गलत है। अब हम बताना तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है हमें। सवाल क्या था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या वो है जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और ये पूर्णांक होना चाहिए p बटा क्यू। ठीक, जैसे कि 3/2, 8/3, ये सभी परिमेय तो हैं, रेशनल नंबर्स तो हैं। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो ये होती है 0 1 2 3 अनंत तक जाए। तो देखो ये वाला सवाल भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आपके सामने है ये। तो ये भी सवाल जो है ये भी गलत है। ये तीसरा ये भी गलत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। तीनों जो कथन है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब हमें निकालना है 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। हम आपको बता चुके हैं 3, ये 3 है, ये जैसे ये 3 है और ये 4 है। अभी हमने पूछा है कि कितनी संख्याओं के बीच पूछ रहा है, 6 परिमेय 3/4 के बीच 6 पूछ रहा है। तो 6, इससे 1 बढ़ा देते हैं यानी 7। अब हम हर को सेम बनाते हैं। हर को सेम बनाया तो जब आपने भाग करी तो आपको गुणा भी करनी होगी, सेम नंबर से। अभी भी देखो 3 है और अभी भी 4 ही है, 7,000 कट जाएगा और 7,000 इधर कट जाएगा, ये 3 बचेगा इधर और इधर 4 बचेगा। तो इसमें ये निकालने के लिए होता है कि आपको हर सेम बनाना पड़ता है। तो 3/4 के भी 6 परिमेय संख्या है। अब इधर क्या हो गया 21/7 और इधर हो गया 28/7। अब इनके पीछे ये निकाल लो, अब एक एक बढ़ाते चले जाओ। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। 1 2 3 4 5 6 ये परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक, हमारा आंसर है ये। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने कह रहे हैं। 3/5 और 4/5 कितनी? 5। 5 से बड़ी एक, इसमें एक जोड़ दो 6। ठीक, तो हम 6 से इसमें कर देंगे और 6 से ही कर देंगे भाग, क्योंकि हमें हर को सेम बनाना है। 6 से गुणा और 6 से भाग, देखो हो गया सेम। 6 3 18/30 और इधर 6 चौक 24/30। देखो हर सेम आ गया। अब एक एक बढ़ाते चले जाओ, 18 से बड़ी एक 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें है 4/5 व 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 4/5 निकालो, उठाओ और 7/5 उठाओ। ये है 5 को पकड़ो, 5 एक इसमें जोड़ दो, ये 6। अब आपको 6 से इसमें हर से बनाना होता है। 6 से भाग कर दो, 6 से ही गुणा कर दो। ऐसे ही इधर 6 से भाग कर दो, 6 से गुणा कर दो। तो ये आएगा 6 चौक 24/30 और इधर इधर 6 सत्ते 42/30, 42/30। अब इधर निकाल लो 5 परिमेय संख्या है। 25/30, 26/30 और 27/30
और 28/30, 1 2 3 और ये 29/30। ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल फिर से मैं बता रहा हूँ, 4/5 व 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो ये इतनी पूछ रहा है कितनी निकलवा रहा है, तो उससे हम 1 बढ़ा देते हैं। ये 5 पूछ रहा है, 1 जोड़ देंगे तो 6 है, 6। ठीक है, अब हम हर बनाते हैं सेम, 6 से कर देंगे भाग, और तो 6 से भी गुणा करनी होगी, तो ये आएगा 6 चौक 24/30। इधर ये 7/5, 7/5 है ये, तो इसमें भी 6 से भाग, 6 से गुणा, 30, 30 और ये 42, 6 7 42। हर देखो सेम हो गया दोनों में, इधर भी और इधर भी सेम हो गया। अब हम जो पहली संख्या आती है, इससे बड़ी संख्या आगे मतलब कंटिन्यू करते चले जाते हैं। जैसे 24 से बड़ी 25/30, फिर उससे बड़ी 26/30, फिर 27/30, फिर 28/30, फिर 29/30। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप क्लास 9 के बाकी चैप्टर्स भी बिल्कुल इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। द मैथ्स फ्लेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि द मैथ्स फ्लेयर के साथ मैथ्स हमेशा इजी लगेगा। मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये सीखते रहिए गणित को, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ठीक, मिलते हैं अपरिमेय संख्या क्लास दूसरे में। बाय।